हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अजीत स्ट्रेटजी की क्लास में। तो दोस्तों देखिए, एसपीडी का आज सीट नंबर चलेगा 18 चलेगा, जो कि 1 से लेकर 17 तक है पहले ही वीडियो में प्रोवाइड करा चुके हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत वीवीआई है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग जरूर देखें प्रत्येक को, ठीक है। तो आइए चलते हैं बिना देरी के पहला क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति है यानी कितना है, तो 20 हर्ट्ज है ना, कितना है, 20 हर्ट्ज। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति है कितना है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज है, ठीक है। कितना है, 20,000 से लेकर 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है, ठीक है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि अकॉर्डमेरिज का नियम संबंधित है किसे, प्लवन का नियम से, किसे है, आपका प्लवन के नियम से हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा है, क्या है, तो हो जाएगा आपका सोडियम बायोकार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका सोडियम बायोकार्बोनेट होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा कि गैल्वेनाइजेशन जैसन एक प्रक्रम है, क्या, लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाना, क्या है, लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाना होता है, ठीक है। अगला चलिएगा, कह रहा है कौन सी मिट्टी ज्यादा जल नहीं सोखती है, तो क्लेई मिट्टी होता है ना, क्लेई मिट्टी जो है ज्यादा जल नहीं सोखता है, ठीक है। अगला है, कह रहा है कि बीज रहित फल को किस तकनीकी रूप से विकसित किया जाता है, तो संकरण से, है ना, किसे, संकरण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान है कितना है, तो 1.008 एटमोस्फेयर है, ठीक है। कह रहा कि इलेक्ट्रॉनिक ऑरिनेटेशन द्वारा सूचना जोड़कर प्रयोग कहाँ से आसान होता है, तो HTML से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि पॉलिस्टर तंतु निर्मित होता है, तो पेट्रोलियम से, किसे होता है, तो आपका पेट्रोलियम से होगा, ठीक है। अगला है कि कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्यतः रूप से बैक्टीरियो में किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करा कि दो 2000 डीबी है ना, क्या हो जाएगा, डीबी ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंग कहलाती है, अल्ट्रासोनिक कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, अल्ट्रासोनिक कहलाएगा, ठीक है। कैलोरी मापन माप है किसका, उष्मा की मात्रा का, है ना, उष्मा की मात्रा का है, ठीक है। अगला है, करा कि पानी का विशिष्ट गुरुत्वीय होता है 1 G/ml होता है, ठीक है। अगला चलिएगा, करा प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, ठीक है। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है, तो टन में दिया जाता है, किसमें दिया जाता है, तो टन में दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की क्षमता व्यक्त की जाती है किसे, किलोवाट में, है ना, किसे किया जाता है, तो किलोवाट में किया जाता है, ठीक है। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर, है ना, क्या पर, आवृत्ति पर, ठीक है। करा की ध्वनि तीव्रता के डेसिबल में हुआ अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, तो कितना हो जाएगा, 85, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करा मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप प्रकाश है कितना है, 18 डिग्री से सेल्सियस से लेकर 22.5 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, करा के ऑटोमोबाइल गियर समानता बने होते हैं क्या चीज से, एलॉयल स्टील के, है ना, है ना, एलॉयल स्टील के, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, करा एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा में, किसमें, तो यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करा कि हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का संवहन, क्या है, ऑक्सीजन का संवहन होगा, ठीक है। मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या है, तो मोटर को शीघ्रता से रेटेड गति पर लाना होता है, ठीक है। अगला चलिएगा, प्राथमिक रंग कौन सा है, तो लाल हो जाएगा, हरा हो जाएगा और नीला हो जाएगा, ठीक है। कौन सी सदिश राशि है, तो सदिश राशि में आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बल हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, ठीक है।
देखिए सदिश अदिश में कितना बच्चा जो होता है कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिसमें आप अगर ब लगा रहेगा वो सदिश हो जाएगा, और जिसमें ब नहीं लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका अदिश हो जाएगा, ठीक है। जैसे हो जाएगा आपका क्या समय हो जाएगा, ठीक है। समय पूछ देगा तब पकोची है कौन सा राशि है, तो अदिश राशि है, ठीक है। अगर क्या पूछ देगा आयतन पूछ देगा तो सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। द्रव्यमान पूछ देगा तो आपका क्या है अदिश राशि है, ठीक है। अगला चलिएगा, अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है वाया निलय, है ना, क्या करता है वाया निलय, ठीक है। इंसुलिन निसारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है तो अग्नाशय का, किसका है अग्नाशय का, ठीक है। अगला चलिएगा, करा शरीर के नियंत्रण में सहायक है मस्तिष्क, क्या है आपका मस्तिष्क हो जाएगा। करा पोलियो टीका की खोज किसने किया था, जॉन साल्क ने किया था, किसने किया जॉन साल्क ने, है ना। अगला चलिएगा, करा कि रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है तो विटामिन के करता है, कौन करता है विटामिन के करता है, ठीक है। आगे चलिएगा, करा कि यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठीय प्रकाश कर है ना कार्यरत दाब है तो बढ़ जाएगा, क्या होगा बढ़ जाएगा, ठीक है। करा जूल प्रति कूलम इकाई है विभवांतर का, किसका हो जाएगा विभवांतर का हो जाएगा, ठीक है। अगला चलिएगा, करा कि बॉल वायरिंग का बॉल बना होता है किसका कार्बन क्रोम स्टील का, ठीक है। आगे चलिएगा, इस्पात का कठोरता मुख्यतः निर्भर करती है तो कार्बन की प्रतिशतता पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करा लोहे का गलनांक है कितना 1539 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। करा कि सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन है क्या गैसोलीन है, क्या है आपका गैसोलीन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, करा गन मेटल का संगठन है क्या है तो तांबा हो जाएगा, टीन हो जाएगा एवं जिंक हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर में रैम क्या है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। अगर रैम का फुल फॉर्म पूछ देगा तो क्या हो जाएगा आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा, ठीक है। अगला चलिएगा, कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह काज करता है कहलाता है क्या कहलाता है तो सीपीयू कहलाता है, सीपीयू कहलाता है, ठीक है। अगला चलिएगा, कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होता है तो आपका वेबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेबर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक लेड एसिड सेल को अवशोषित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है, क्या होती है तो डीसी होता है, ठीक है। आगे चलिए, कह रहा है कि स्टील में कार्बन की प्रतिशतता होता है 1.2 से लेकर 1.7% तक होती है, ठीक है। एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य जो होता है 10 पर पावर माइनस 10 मीटर से लेकर 10 पर पावर माइनस 8 तक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करा कि डाटाबेस क्या है तो रिकॉर्डों का कलेक्शन है, क्या है रिकॉर्डों का कलेक्शन है, ठीक है। करा एक अस्थायी चुंबक को चुंबक तत्व नष्ट होता है जब चुंबकन बल हटता है, ठीक है। आगे चलिएगा, करा डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है। कह रहा है कि शीतलक क्यों उपयोग किया जाता है तो कार्यरत उपकरणों में एवं मशीनों को ठंडा रखने के लिए, ठीक है। कह रहा कूलम बराबर होती है ना अगर एक कूलम बराबर होती है -1.6 गुना 10⁻⁻, है ना 19 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है, ठीक है। अगला चलिएगा, कह रहा है कंप्यूटर पेरिफेरल है क्या इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेज है, ठीक है। कह रहा रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा उल्टा होता है, कैसा होता है वास्तविक तथा उल्टा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि 1 मेगावाट बराबर होता है 10 लाख वाट होता है, कितना होता है 10 लाख वाट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है क्योंकि बढ़ा हुआ प्रेशर उबलना बिंदु क्वथनांक बढ़ा देता है, ठीक है। उसका जो प्रेशर जो होता है ना क्या होता है बढ़ जाता है ना। प्रेशर दाब के कारण जो है ना खाना जो है जल्दी पक जाता है, ठीक है। और कहेगा पहाड़ पर जो है खाना जल्दी क्यों नहीं बनता है तो वहां पर जो होता है वायु दाब जो होता है कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करा कि फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है तो सोडियम बेंजोएट, ठीक है। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं तो भूतल से ऊंचाई ऊंचाई को मापते हैं ना, ऊंचाई को क्या चीज से मापा जाता है तो अल्टीमीटर से, ठीक है। आगे चलिएगा, रेडियो सक्रियता का है ना इकाई क्या है तो आपका क्यूरी हो जाएगा, है ना या क्यूरी का इकाई हो जाएगा रेडियो सक्रियता की, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है
कह रहा कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है, तो प्रकाशिक है ना, प्रकाशिक का। ठीक है, अगला चलिए, कह रहा कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन माने जाते हैं, तो टिम बर्नर्स ली। ठीक है, आईटी का विस्तृत रूप क्या है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानी की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है, तो पृष्ठीय तनाव है ना। पृष्ठीय तनाव के कारण जो होता है पानी का, ये तो है ना, वर्षा का पानी अगर पूछ देगा कि गोल क्यों होता है, तो पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। ठीक है, अगर पूछ देगा कि पानी पर है ना लकड़ी क्यों तैरता, तो पृष्ठीय तनाव के कारण। ठीक है, अगला है कि एथलीट एथलीट को जल्दी ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, तो कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है, तो आपका चावल में पाया जाता है ना। चावल में जो है आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और प्रोटीन जो है हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन आपका हो जाएगा दाल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दाल में पाया जाता है। अगर वसा की बात कर रहा है, तो वसा अगर है ना सोयाबीन में पाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।